हमें अपना प्रदर्शन करना है, दूसरा करता है कि नहीं करता है ये उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम सभी के व्यक्तिगत जीवन को ठीक नहीं कर सकते, सभी की कार्य क्षमता एक तरह की नहीं होती है। हर कोई जो है उस ऊंचाई को नहीं छू पाता है जिस ऊंचाई को आप पकड़े हुए हो। आप ये मत सोचो कि हम पहुँचे हुए हैं तो दूसरा भी मेरी तरह हो जाएगा। आपने इतनी बड़ी तपस्या किया है तब पहुँचे हो, और आप उसको उसके साथ यही कल्पना कर रहे हो कि मेरी तरह हो जाए, तो संभव है क्या? नहीं संभव। इसलिए ये मान लेना चाहिए कि चलो इस तरह के भी लोग होते हैं, ठीक है। अब मेरे साथ इस क्लास में योग सांख्य दर्शन की क्लास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जुड़ रहे हैं। मैंने कहा ना कि अभी ऐसे 10 लोग हैं जो 15 लोग हैं जो नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह का व्यक्ति होता है ना, उसी तरह का मनोरंजन ढूंढता है, उसी तरह की सामग्री ढूंढता है। तो जो आनंद ले रहा है सांख्य का, वो तो आनंद ले रहा है, और जो सांख्य का आनंद नहीं ले पा रहा है, बहुत लोग हैं जो बस योग दर्शन पढ़ते हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि मैं योग दर्शन पढ़ करके ही जो है अपने आप को पूरा पूर्ण मानूंगा, पूरा योगी हो जाऊंगा। तो ये मुश्किल है, ठीक है, ये चीज़ नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि पूरा ज्ञान जो है योग दर्शन में नहीं है। योग दर्शन जो रचा गया है वो आधा अधूरा है, ठीक है। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हैं, उसको सांख्य दर्शन पूरा करता है। आप लोगों को पता है? तो योग दर्शन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सांख्य दर्शन पूरा करता है, इसीलिए सांख्य दर्शन पढ़ना चाहिए। तो जो योग दर्शन पढ़ने वाले लोग हैं वो अभी अधूरे हैं। आप लोगों को बता दूं, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि सांख्य के जो योग के जो छूटे हुए ज्ञान हैं वो अभी सांख्य में है। तो जो सांख्य नहीं पढ़ेगा वो योग को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाएगा। हाँ, बस इतना समझ सकता है कि अष्टांग योग क्या है, आध्यात्मिक धरातल पे कुछ नहीं कर सकता है। ये तो ज्ञान के कमी के कारण होता है ना। इसके अंदर कितना ज्ञान है और उस व्यक्ति के अंदर कितना उच्चता है, किस तरह का ज्ञान है, किस तरह के संस्कार, ये उस पर निर्भर करता है। अगर किसी के पास ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आपको पूछने पे कैसे बताएगा? हाँ, उसके अनुकूल आप प्रश्न पूछो तो जरूर बताएगा वो, परंतु बहुत पूछते हो, अगर ज्ञान की बात पूछते हो तो जिसके पास जो ज्ञान होता है वह उसी के बारे में बता सकता है। सभी लोग सभी तरह के ज्ञान नहीं बताते। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हर तरह का ज्ञान पूछो, हर तरह का प्रश्न पूछो, परंतु सभी लोग हर तरह का नॉलेज नहीं रखते हैं ना। अब आप अध्यात्म की बात जा करके किसी दूसरे व्यक्ति से पूछोगे जो अध्यात्म के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो वो तो बता ही नहीं पाएगा। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अध्यात्म की ABCD भी नहीं जानते हैं, परंतु सामाजिकता उनको खूब आती है, नेतागिरी खूब आती है उनको, ठीक है। परंतु जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो सब कुछ कर सकता है। मैं तो पहले भी जब अपने दोस्तों में भी रहता था तो मैं इसी तरह से उनको भी, जैसे आप लोगों को मैं ज्ञान और शिक्षाएं देता रहता हूँ, उस तरह से उनको भी देता था, और आज भी मैं करता हूँ ये चीज़, ठीक है। तो जिसके पास नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या दे पाएगा? इसीलिए तो कहा जाता है कि आप ज्ञानी व्यक्ति की संगति करो, क्योंकि सबके पास ज्ञान तो नहीं है कि जो आपको। देखिए, योग में आगे बढ़ना है तो किस क्षेत्र में पूछना चाहते हैं आप? एकेडमिक क्षेत्र में, डिग्री के क्षेत्र में? डिग्री के क्षेत्र में तो बहुत सी संस्थाएं आजकल अपने अपने डिग्री, डिप्लोमा, MA, PhD करा रही हैं। योग में तो बस यही है, आप PhD कर लो।
देखिए, मैं तो कहूँगा कि अगर व्यक्ति ज्ञानवान है तो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उसका रेपुटेशन उसी के कारण बढ़ जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी कोई बुरी नहीं होती है। बुरे और अच्छा जो है वहाँ का कल्चर जो बनाता है वहाँ का विद्यार्थी बनाता है। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी में ये नहीं लिखा होता है कि तुम अच्छी नहीं हो बुरी नहीं हो, सब यूजीसी से ही मान्यता प्राप्त है। परंतु ये चीज़ निर्भर करता है कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो कितने काबिल हैं। ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। आप किसी भी जगह से हो, ठीक है, कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, यदि आपका ज्ञान है तो आप ही उस यूनिवर्सिटी के जो है मॉडल बन जाओगे। ठीक है, ज्ञान नहीं है तो आपको कोई नहीं जानेगा। मॉडल तो पूछने की बात ही नहीं है, कोई आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। तो मैं क्योंकि नाम बताना ये थोड़ा सा कठिन है। ठीक है क्योंकि आजकल योग के क्षेत्र में जो काम है वो नगण्य हो रहा है। तो आप अगर वहाँ जाओगे भी तो हर यूनिवर्सिटी में वही चल रहा है जो एक यूनिवर्सिटी में चल रहा है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ भारत के, हमें तो पता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ योग में वही हो रहा है जो आपके यहाँ वो चल रहा है। कोई बहुत बड़ी लेवल की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ, रेपुटेशन या ये कह लीजिए पेपर प्रेजेंटेशन, तो वही है, कॉपी पेस्ट करके पेपर प्रेजेंटेशन करते रहो। कोई रिसर्च कोई शोध तो नाम की कोई चीज़ अभी उतने स्तर पे हो नहीं रही है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि स्वयं का निर्माण करो आप। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी संस्था जो है, हम किसी संस्था का ना नाम लेंगे ना कोई संस्था को हम अच्छा कहेंगे। क्योंकि यदि मैं बता दूं आपको वो संस्था आपके लायक नहीं निकली तो फिर आप कल के वक्त में मुझे भी गाली दोगे। ठीक है, और उस संस्था को भी दोगे। इसीलिए बेहतर है कि स्वयं का निर्माण अपने आप कर लो। आप जाना किस लिए चाहते हो? तो ज्ञान यूनिवर्सिटी में थोड़ी मिलता है। ज्ञान तो यूनिवर्सिटी में तो डिग्री मिलता है। ज्ञान तो जब यहाँ पे हो तो यहाँ पढ़े रहो ना, आप जरूरत ही नहीं कहीं जाने की। अगर आपको ज्ञान प्राप्त डिग्री लेना है ना, प्रोफेशनल बनना है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन करवा लो। ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां से कर लो आप। उसका कोई माई बाप नहीं, इसलिए उसका नाम ले लिया। उसका कोई रिस्क ही नहीं है, सब आपके ऊपर निर्भर है ठीक है, तो ज्ञान तो आपको यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। आप ही की तरह एक गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के एक व्यक्ति थे, LIC में मैनेजर थे। उनका रिटायरमेंट का अभी 4 साल बाकी था। 4 साल पहले ही वो रिटायरमेंट ले लिए और जा करके मैंने वो कहे कि मैं साधना करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि साधना करना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो? बोले कि नहीं, मैं योग की पढ़ाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब वह जा कर के आपके लकुलिस यूनिवर्सिटी में MSc कर लिए। ठीक है, MSc करने के बाद जो है आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि रोल मॉडलिंग में निकल गई साधना तेल लेने। साधना, अध्यात्म और ज्ञान की बातें सब खत्म हो गई। अब वो घूम घूम करके फिजिकल अपना वो क्या नाम है उसको बोलते हैं, प्रमोशन नहीं, वो फिजियोथेरेपी वाला नहीं काम, मैं वो बोल रहा हूँ, प्रदर्शन करना, जैसे कि आसनों का। हाँ, मतलब प्रमोशन करना कि मैं इतने 70-75 साल की 70-65 साल की उम्र में ये आसन लगा लेता हूँ।
ये कर लेता हूँ। तो वो मैंने उनसे पूछा कि कैसी साधना चल रही है। तो मैंने उससे ऐसे ही थोड़ा सा मैंने पूछ लिया, मेरा स्वभाव था क्योंकि वो मुझसे कहे थे कि जो है मैं साधना करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कैसी साधना चल रही है। तो कुछ बोले ही नहीं, फिर वो एकदम शांत हो गए, क्योंकि साधना तो कर नहीं रहे थे वो। अब वो किस चक्कर में पड़ गए थे कि प्रदर्शन करना है मुझे, मुझे आसन लगाना है। तो वो दो चार लड़के लड़कियों को लेके उसी में बिजी रहते थे कि ये डेमो करना है, ये डेमो दिखाना है, ये आसनों का समूह बनाना है, यहाँ जाना है। तो उनके उनकी औरत जो हैं वो मुझसे कहती थी, बल्कि वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो कहती थी कि इसको पता नहीं क्या हो गया है, ये दिन रात योग 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 आसन करता रहता है, सुबह शाम दोनों करता रहता है, ऐसा उन्होंने बोला मुझे। तो मैंने कहा कि करने दीजिए, आपको क्या नुकसान है। बोला कि अरे नहीं, ठीक नहीं है। उन्होंने बोला, उनकी औरत ने बोला अब इसकी उम्र जो है ना ये करने की नहीं है। उन्होंने ऐसे बोला जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अपने पति के बारे में ऐसा बोला उन्होंने कि इसकी उम्र नहीं है ऐसा करने की, परंतु ये पता नहीं कहाँ लड़की लड़कियों के साथ घूमता रहता है। उन्होंने ऐसे ही बोला। तो मैं इसीलिए किसी को नहीं कहता हूँ कि फलाना इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में ज्ञान नहीं मिलता है, डिग्री जरूर मिल जाएगी आपको। और मैंने ये जो काम शुरू किया है, ये जो सानिध्यम योग के माध्यम से जो काम शुरू किया है, यह इसीलिए किया है कि लोगों को यथार्थ ज्ञान मिल जाए। और मैंने शुरुआत में जब शुरू किया था ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन तो करता ही था, बहुत दिनों से मेरा चलता है, 10 15 20 साल से ही काम करता हूँ। कोरोना काल में मैंने इसको शुरू किया कि लोगों तक पहुँचे, बहुत लोगों ने कहा तब मैंने शुरू किया, नहीं तो मैं नहीं करता था। तो जो है, मैं क्या बोल रहा था अभी, हाँ, कोई कोई जो है आजकल व्यायाम योग नहीं करता है, सब व्यायाम ही में पूरी तरह से लिप्त है, साधना तो कोई करता ही नहीं है, ठीक है। योग का पता ही नहीं है किसी को। और यूनिवर्सिटियों में तो खास तरह से बता दूं कि केवल आप सेमेस्टर पास करने में और कॉपी पेस्ट करने में, इधर उधर का जुगाड़ लगाने में, प्रैक्टिकल का नंबर बढ़वाने में, बैक गया तो उसको उसकी परीक्षा पास करने में ही समय व्यतीत कर देते हो। पूरा लड़के लड़कियों का योग में यही हाल है। कहीं से ले ले। हाँ, जिसको आपको अगर एकेडमी में जाना है, जैसे कि आपको कहीं 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 यूनिवर्सिटियों में जाना है, कहीं खेल में जाना है, तो आप यूनिवर्सिटी में जाओ। परंतु ये तो जिस आधार पे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ये एकेडमी लेवल की बात है। मैं एक गुरु और शिष्य की परंपरा के तहत ये ज्ञान देता हूँ, ठीक है। और मैं वैसे ही, जी हाँ, ये अच्छा विषय आपका प्रश्न है। तो इसके लिए जो है, अभी एक ग्रंथ आपको पढ़ाया गया है, गीता, ठीक है। अब उसमें बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो अभी ध्यान बाकी है, उसके लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है आत्मा को जानने के लिए। ज्ञान तो जो होना था वो आपको हो चुका है, अब ध्यान की आवश्यकता पड़ती है कि अब ध्यान कैसे करोगे आत्मा का, कि उसका साक्षात्कार कर पाओ आप, ठीक है। तो एक तो आत्मा के लिए जो है आपको गीता पढ़नी पड़ेगी, दूसरा जो है आत्मा को जानना है तो उपनिषद को पढ़ना पड़ेगा। आत्मा का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है, आत्मा को जानने का सबसे बड़ा यदि कहीं कोई ज्ञान है किसी चीज़ में, तो वह है उपनिषदों में।
अगर आप उपनिषद जानते हैं, उपनिषद समझ अगर पढ़ लेते हैं, तो आप आत्मा को कुछ कुछ जान पाओगे, उसके बाद साक्षात्कार कर पाओगे। क्योंकि उपनिषदों की यात्रा आत्मा से शुरू होकर के परमात्मा पे जाके समाप्त हो जाती है। प्रस्थान त्रयी का सबसे प्रमुख ग्रंथ जो है उपनिषद ही है। ठीक है, वेदांत भी नहीं है, उपनिषद है। क्योंकि वेदांत से भी प्राचीन क्या है? उपनिषद है। वेदांत से भी प्राचीन उपनिषद है, क्योंकि उपनिषद जो है वेदों का एक एक अध्याय है। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, एक एक वेदों की एक एक अध्याय का चैप्टर है उपनिषद। तो जितना वेद पुराना जी, हाँ, गाइड कह लीजिए या कुंजी कह लीजिए या आध्यात्मिक पक्ष कह लीजिए, वो है उपनिषद वेदों का। तो आत्मा को जानना है तो उपनिषद को थोड़ा सा जानिए, उसके बाद अभी आगे की प्रक्रिया। आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है और इसको यहाँ पे नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि यदि मैं समझा दूँ तो उतना ज्ञान ही नहीं है कि आप कैच कर पाओगे आप उसको। मैं देखिए प्रैक्टिकल बात करता हूँ, जितना आपको बताता हूँ कि जितना आप समझ सको। अब हाई लेवल की बात बता दिया तो फिर आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, फिर आपके ऊपर से निकलेगा वो, फिर समझ नहीं आएगा। फिर जैसे जैसे स्टेप, अब जैसे आप लोगों को मेरी बातें अब जो मैं कहता हूँ तुरंत पकड़ लेते हो आप लोग। जड़, प्रकृति, ब्रह्मा, ये पहले मैं कभी बात करता था? कभी नहीं करता था इसकी। जब आप लोग समझने लगे हो तो उनको बीच में भी ला करके बता देता हूँ, किसी दूसरे ग्रंथ को पढ़ाता हूँ तो भी बता देता हूँ ला करके। क्योंकि अब इतना ज्ञान प्रकृति और ईश्वर और आत्मा का तो हो ही गया है कि जब प्रकृति किसको बोलते हैं, आत्मा किसको बोलते हैं, ईश्वर किसको बोलते हैं। तो ये आने वाला विषय है, उसके माध्यम से आप जान पाओगे। बेसिक स्टेप यही है कि आप पहले 60 शत्रुओं का नाश करो। सबसे पहला है 60 शत्रु प्लस वृत्ति और क्लेश और यम नियम का पालन। सबसे पहला स्टेप यही है। इतना कर लीजिए तो फिर तो आत्मा आपका इंतजार करेगी कि मेरे पास आप आ जाओ। स्वतः साक्षात्कार हो जाता है जब आप इतना कर लेते हो। 60 शत्रुओं का नाश ही, मैं इसीलिए तो प्रश्न रखता हूं डेली। और आज वासना पे बात किया, क्योंकि प्रश्न बहुत हैं, परंतु मैं इन्हीं बिंदुओं को लेकर के चल रहा हूं कि आपके भीतर से वो चीज़ हटे कि आप आगे की यात्रा कर पाओ। इंद्रियों के विषयों से संबंधित ही प्रश्न लेते हैं। प्रश्न ऐसे बहुत से आए हुए हैं जो उटपटांग प्रश्न है, जिनका मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर देना उचित है। समझ रहे हैं? उल्टे सीधे प्रश्न लोग पूछे हैं। जो हमें उचित लगता है वही प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो शुरुआती दौर में तो आप वृत्तियों का जो प्रयोग बताया था उस पर आप प्रयोग करो। दूसरा, यम नियम का पालन करो, आप जितना हो सकता है उतना करो आप। ठीक है, जितना यम नियम का पालन कर सकती हैं उतना आप यम नियम का पालन करिए। इतना करना शुरू कर दीजिए। आप आत्मा के रास्ते पे ही हो, कहीं दूसरा रास्ता आप नहीं पकड़े हो, आत्मा का ही रास्ता है। और बीच बीच में भी ध्यान जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बिना ध्यान के पहुंचना मुश्किल है। ना आत्मा को जान पाओगे, न प्रकृति को जान पाओगे, न ईश्वर को जान पाओगे आप। तो मैं सोचता हूं कि ध्यान की सत्र रखें, परंतु हो नहीं पाता। योग महोत्सव का भी अभी वो नहीं हो बन पा रहा है। अभी कहीं ऐसा स्थान नहीं बन पा रहा है कि वहाँ पे व्यवस्था किया जाए। अब बारिश का समय है, तो अभी देखते हैं, अगर कहीं बनेगा तो निश्चित रूप से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। क्योंकि व्यक्ति दूर दूर से आता है तो अच्छी व्यवस्था नहीं रहती है, अनुकूल व्यवस्था नहीं रहती है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
है ना। तो इसीलिए अभी तो सिंपल ध्यान है वो, साधारण ध्यान है वो, तो आप उसको कर सकते हो, उतना करिए। हाँ बोलिए। मीनाक्षी जी कह रही हैं कुछ। नहीं, अच्छा, ये- यही यही तो समझ। आप फेल मत होइए, उसको नोट किया करिए, मैं तो कहूँगा एक काम करिए, उसको नोट किया करिए, ठीक है। यम नियम का जो जब आप पालन करो तो उसको टू दी पॉइंट नोट कर लो आप, कि कहाँ पे आप फेल हुए हो। आप उसमें पास होते चले जाओगे। जन्म लगेंगे, आप चिंता मत करो, कई जन्म लग जाएंगे। आप ये जन्म भी झोंक दो, अगला जन्म तो मिलने ही वाला है, ठीक है। आप ये निश्चिंत रहो, इस जन्म को पूरा झोंको। हाँ, अगला जन्म भी मिलने वाला है आपको, समय कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। परंतु उस रास्ते को तो मत छोड़ो, उस कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण। हाँ, कहीं नहीं कोई कराता है। मैं वही तो भूमिता जी को बोला कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो अब कई लोग समझते हैं कि योग से पढ़ा है तो ज्ञान है। ये इस जन्म का ज्ञान थोड़ी है, या डिग्री लेने का ज्ञान थोड़ी है। डिग्री में तो मतलब क्या होता है, डिग्री में नापा तुला एक सिलेबस होता है, तो नपे तुले हुए सिलेबस से कोई इतना ज्ञानी हो जाता है? कोई बात कर ही नहीं पाएगा भाई। तो किसी भी सिलेबस को उठा के देख लो ना आप, तो बात वही पड़ती है। इसीलिए जो है